हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे योग के बारे में। पीतक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीतक का मेन कार्य परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का होता है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो पीतक निर्माण की प्रक्रिया को हम पीतक जनन या वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया ग्रोथ फेज में आपको oogenesis की ग्रोथ फेज में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे स्लाइड में एक करेक्शन है, इन सब इंसेक्ट्स की जगह होगा इन सम एम्फीबियंस एंड फिशेस। तो जो एम्फीबियंस और फिश होती हैं, इनमें जो योग फॉर्मेशन की प्रक्रिया है यह मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। इंसेक्ट्स की हम बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स में यह प्रक्रिया फैट बॉडीज़ के अंदर देखने को मिलती है, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें योग फॉर्मेशन की प्रक्रिया मदर का जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे योग का फॉर्मेशन होने के बाद में यह योग ब्लड के थ्रू क्या होता है, ओवरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ओवरी में यह मटेरियल फॉलिकल सेल्स के अंदर परकोलेट हो जाता है, और यहाँ से यह जो oocyte का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि जो मोस्ट ऑफ पार्ट है योग वह मटेरियल जो योग बना रहा है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट तो कहाँ बन रहा है, मदर की लीवर के अंदर। लेकिन कुछ मात्रा में जो oocyte का साइटोप्लाज्म है, लगभग 1% मात्रा में योग का फॉर्मेशन करता है। तो मेजर जो पार्ट है योग मटेरियल का वह एक्सोजीनस होता है, मतलब oocyte के अलावा बाहर से यह फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम योग के केमिकल नेचर के बारे में हम बात करें तो योग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, एंजाइम, पिगमेंट्स और वाटर से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ पे योग को हम प्रोटीन योग और फैटी योग भी कह सकते हैं, और यह कहा जाता है इनमें उपस्थित प्रोटीन व वसा की मात्रा के बेस पर। अगर योग के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो इसे हम कहेंगे प्रोटीन्स पीतक या प्रोटीन योग। इस प्रकार का पीतक हमें देखने को मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में, और लोअर वर्टिब्रेट्स में हमें प्रोटीन योग देखने को मिलता है। सेकंड है फैटी योग। इस तरह के योग में फैट की मात्रा अधिक होती है, यह हमें देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो योग है इसे हम इसके फॉर्म्स के बेस पे हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है ग्रैन्युलर योग। यह योग देखने को मिलता है जो इनवर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स हैं, जैसे एम्फियोक्सिस एंड ट्यूनिकेट्स में इस तरह का योग देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन योग है यह फाइन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, और यह साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और फाइन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है योग प्लेटलेट्स। इस तरह का योग हमें वर्टिब्रेट्स मेनली साइक्लोस्टोम्स में, इलेस्मोब्रैंक में, गेनोइड में एंड लंग फिशेस में, साथ ही साथ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में हमें इस तरह का योग देखने को मिलता है। यहाँ पे योग कैसा होगा, लार्ज ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, जिन्हें हम योग प्लेटलेट्स बोलते हैं, इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। हम बात करें अगर एम्फीबियंस के बारे में, तो एम्फीबियंस में जो योग प्लेटलेट्स होती हैं ये ओवल शेप में होती हैं और एक प्लेन में फ्लैटन्ड होती हैं। ठीक है, अगर इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर दो प्रोटीनियस सब्सटेंस पाए जाते हैं, और ये सब्सटेंस कौन से हैं, एक तो है फॉस्फोवाइटिन एंड सेकंड है लाइपोवाइटेलिन। जो फॉस्फोवाइटिन है इसमें हाईली क्या होंगे, फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन होंगे। फॉस्फोरस का कंटेंट इसके अंदर 8.4% देखने को मिलता है। सेकंड है लाइपोवाइटेलिन्स। इसके अंदर जो लाइपोवाइटेलिन्स है ये क्या होगा, इसके अंदर बाउंडेड लिपिड्स देखने को मिलेंगे, जो कि होता है 17.5%। योग प्लेटलेट्स में
अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें योग प्लेटलेट्स के, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो फॉस्फोरस सब्सटेंस है ये एक यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे, 2 फॉस्फोवाइटिन और एक मॉलिक्यूल लाइपोवाइटलिन मिलकर के एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाती हैं और यह यूनिट एक हेक्सागोनल लैटिस के अंदर क्या होती है, अरेंज होती है और इस तरह से यह एक क्रिस्टलाइन लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर दोनों फॉस्फोरस सब्सटेंस हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर अरेंज्ड रहते हैं। अब यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन पोर्शन है योग का, इसमें इसके अलावा कुछ और पॉलीसैकेराइड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एंजाइम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्टोरेज जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, लार्ज स्टोरेज मॉलिक्यूल, इनके ब्रेकडाउन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एंजाइम्स हैं, एक तो है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज जो कि क्या करता है, योग प्रोटीन से फॉस्फेट को स्प्लिट करता है। सेकंड एंजाइम है कैथेप्सिन जो कि प्रोटीन ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपने देखा जो प्लेटलेट्स हैं इसमें हमने जो प्रोटीनेसियस सब्सटेंस थे वो देखे, कुछ एंजाइम्स देखे। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको लिपिड देखने को मिलता है और यह लाइपोकोन्ड्रिया की फॉर्म में होता है। यह कैसा फॉर्म होता है, इसके अंदर एक लिपिड की इंटरनल कोर पाई जाती है और इसके चारों तरफ प्रोटीन का पतला आवरण, पतला कोट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है। ओजेनेसिस की एंड में योग प्लेटलेट्स बड़ी हो जाती हैं साइज़ में और टाइटली पैक्ड हो जाती हैं। जो एग का एक पोल है वहाँ पे ये अरेंज हो जाती हैं। इस पोल को हम वेजिटल पोल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें योग के फंक्शंस के बारे में, तो योग का जो पीतक है इसका मेन फंक्शन होता है एनर्जी, जो एम्ब्रियो है उसको एनर्जी सप्लाई करना। साथ ही साथ एम्ब्रियोनल बॉडी के इलेब्रेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन आवश्यक पदार्थों का ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है। इसके अलावा योग का कार्य है कि जो एग की साइज़ है उसको ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा, परिमाप को प्रभावित करता है। साथ ही साथ यह एग में ओप्लाज्म के डिफरेंशिएशन को प्रभावित करता है और क्लीवेज के पैटर्न्स को प्रभावित करेगा और गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के दौरान ब्लास्टोमियर्स का जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है उसको भी यह प्रभावित करता है। साथ ही साथ किस तरह का डेवलपमेंट होगा इससे भी ये प्रभावित करता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, इसे यह प्रभावित करेगा। अब हम देखते हैं पीतक की मात्रा और उसके मात्रा के आधार पर हम एग को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। पहला एग हम जो डिस्कस करेंगे वह है एलेसिथल या अपीतकी अंडाणु। इस तरह के अंडाणु में क्या होगा, पीतक अनुपस्थित होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं उनमें इस तरह का हमें जो एग है, इस तरह का एग हमें देखने को मिलता है। इसमें जो मेनली भ्रूण है, अब यहाँ पे योग तो है नहीं तो भ्रूण का पोषण किससे होगा, माता के जो मदर की बॉडी है उसमें जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोलेसिथल एग, जैसा कि नाम से पता चलता है माइक्रो मतलब कम मात्रा में। यहाँ पे योग की मात्रा क्या होगी, बहुत ही कम देखने को मिलेगी। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एम्फीओक्सिस और ट्यूनिकेट्स में इस तरह के एग आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मीज़ोलेसिथल एग या मध्य पीतकी अंडाणु। इस प्रकार के अंडाणु में पीतक न तो अधिक होता है व न ही कम होता है, पीतक मध्य परिमाण का पाया जाता है। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, मीज़ोलेसिथल एग। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस में, डिप्नोई में और जो पेट्रामाइजोन होते हैं उसमें इस तरह के, लंगफिशेस में इस तरह के एग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप मैक्रोलेसिथल अंडाणु, अतिपीतकी अंडाणु या मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इस तरह के अंडाणु में क्या होता है, इस तरह के एग में पीतक बहुत अधिक मात्रा में, परिमाण में पाया जाता है।
एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जो रेप्टिलियंस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, प्रोटोथीरियंस होते हैं और जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, उनके अंदर इस तरह का एग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो हमने देखा कि योग की क्या मात्रा होगी, क्या क्वांटिटी होगी, उसके बेस पे हमने कितने तरह 4 तरह के एग्स देखे यहाँ पे। एक तो था एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल और मीजोलेसिथल व मैक्रोलेसिथल। अब हम देखते हैं योग के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर हम एग को कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल एग। इस तरह के, इसे हम समपीतकी अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु में पीतक क्या होता है, कोशिका द्रव में समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। इस तरह का जो हमें इस तरह के जो एग हैं, ये हमें इकाइनोडर्मिड्स, एम्फिओक्सिस और मैमल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप टीलोलेसिथल एग। जो टीलोलेसिथल है, इसे हम गोलार्ध पीतकी अंडाणु भी कहते हैं। इस तरह के अंडाणु में क्या होगा, जो पीतक है, यह जो योग है, कोशिका द्रव में क्या होगा, समान मात्रा में वितरित नहीं होता है। ठीक है, आइसोलेसिथल में तो कैसा होगा, समान मात्रा में वितरित होगा, लेकिन टीलोलेसिथल में समान मात्रा में वितरित नहीं होता है। और इस तरह का जो योग है, यह क्या होगा, किसी एग के किसी एक पोर्शन में, किसी एक हेमिस्फीयर में क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। इसके आधार पर हम योग क्या करता है, 2 तरह के पोल्स बनाता है। जो एग है उसमें 2 तरह के पोल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है वेजिटल पोल और एक होता है एनिमल पोल। तो वेजिटल पोल हम किसे बोलते हैं, जहाँ पे जो योग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। और दूसरा होता है योग क्या होगा, यहाँ पे वेजिटल पोल में क्या होगा, योग का कंसंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा पोल होता है एनिमल पोल, यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में योग कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इस तरह का जो टीलोलेसिथल जो एग हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मोनोट्रिम्स जो एग होते हैं, उनके अंदर हमें इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब जो टीलोलेसिथल एग है, इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में। एक तो होता है स्लाइटली टीलोलेसिथल, जो कि फिशेस में देखने को मिलता है, फिशेस के जो एग होते हैं। एक होता है मॉडरेटली टीलोलेसिथल, एम्फीबियंस के एग्स में ऐसा देखने को मिलता है। और एक होता है एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल, ये देखने को मिलता है हमें रेप्टिलियन और एवियन जो एग हैं, बर्ड्स के जो एग हैं, उनके अंदर हमें इस तरह का जो योग का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जो एग का टाइप, वह है सेंट्रोलेसिथल एग या केंद्र पीतकी अंडाणु। जो मेनली एक इसमें देखने को मिलता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इनमें जो पीतक है, ये क्या होता है, अंडाणु के केंद्रीय भाग में कंसंट्रेटेड रहता है। और जो अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म है, यह पीतक के चारों ओर उपस्थित होता है। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो मनुष्य का अपीतकी या जो एग है उसका डायग्राम है। इसमें आप एक न्यूक्लियस देख रहे हैं, बाहर इसमें कोरोना रेडिटा और जोना पेलिसिडा की कवरिंग है। नेक्स्ट है मेंढक का मध्य पीतकी मीजोलेसिथल एग, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है इसके अलावा मुर्गी का जो अतिपीतकी या गोलार्ध पीतकी हम जिसे कहते हैं अंडाणु, वह देखने को मिल रहा है। मैक्रोलेसिथल या टीलोलेसिथल एग देख सकते हैं हम, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि योग क्या है, किसी एक पोल पर कंसंट्रेटेड है। और इसके अलावा हमें जो इंसेक्ट्स हैं जिनमें कैसा होता है, सेंट्रोलेसिथल एग होता है, यह देखने को मिल रहा है। इसको देख सकते हैं आप, योग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो आज की क्लास है, इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा है कि योग होता क्या है, योग क्या होता है, इसकी केमिकल नेचर क्या होती है,
और इसके साथ में यह क्या क्या कार्य करता है। और योग को आप योग की मात्रा के आधार पर एग को हम किन किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, और साथ ही साथ योग का जो वितरण है उसके आधार पर हम योग को किस किस प्रकार में डिवाइड करते हैं। धन्यवाद।